कुशीनगर जिले के खड्डा थाना क्षेत्र के धनौजी गांव निवासी अजीत यादव की इलाज के दौरान मौत के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। बताया गया कि 4 दिन पहले रास्ते के विवाद में कुछ युवकों ने अजीत यादव पर चाकू से हमला कर दिया था। गंभीर हालत में उन्हें गोरखपुर में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने खड्डा पडरौना मार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों ने आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की भी मांग उठाई। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। पुलिस की रवैया पहले दिन बहुत खराब रहा, उसके बाद जब लगा कि यह अब मामला खराब होने वाला है तो उसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई है और रात में भी प्रशासन का आना जाना लगा रहा, लेकिन अभी तक जो लोग गिरफ्तार नहीं है उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ। जी पुलिस के कहना था कि आप लोग बंद नहीं कर सकते, लेकिन माननीय एसआई साहब सबने कहा कि साहब अगर राहगीर नहीं पकड़े होते तो आपके पास की बात भी नहीं था कि आप पकड़ भी नहीं पाते। और उन लोग बिल्कुल कह रहे थे पहले कि चाकू से वार नहीं हुआ है, इसलिए कि एसओ साहब सामने जब इस बात को रखा, प्रश्न रखा तो कहे कि देखिए अगर डॉक्टर इस चीज की प्रमाणित कर सकते हैं, डॉक्टर अगर प्रमाणित करते हैं कि यह चाकू लगी है तो हम भी चाकू मांगेंगे। डॉक्टर से जब ये पूछे तो डॉक्टर सैंपल बता दिए। उसके बाद जब हम लोगों ने आगे गुहार लगाया तब उनको लगा डॉक्टर के कि नहीं जो सही है उसको देना चाहिए। तब फिर डॉक्टर ने चाकू लिखा बाद में। लेकिन अगर बताइए वो गरीब हो, वो मजदूर जो अगर कहीं अपनी आवाज नहीं कर सकता है उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, डॉक्टर भी पीछे रहेंगे। डॉक्टर को फर्स्ट बार में ही लिखना चाहिए ना, वो न्यायाधीश है, जो उनको सही था वही कहना चाहिए। अगर सैंपल था तो सैंपल बताए, फिर बाद में काहे बता दिए। उसके बाद शुरू में ही चाकू लगा था, लेकिन हम लोग लाख कहते रह गए, मानने के लिए डॉक्टर सुशील तैयार नहीं थे कि चाकू लगा हुआ है। यही बात है एसओ साहब को कहे, एसओ साहब उसी बात को हम लोग को बार बार कह रहे थे कि अरे यार चाकू लगा होता तो डॉक्टर लिखते। इसलिए कि जो मृत हुआ है इसको हम लोग खड्डा न लाके डायरेक्ट जिले अस्पताल पर ले गए, तो यहाँ के कोई शासन प्रशासन के लोग इसको देखा नहीं। तो डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है नापने के लिए, जी तो थर्मामीटर खराब हो गया था क्या? अब यह प्रशासन और प्रदेश के लोग जानेंगे, मीडिया के आप लोग हैं, आप लोग इस आवाज को उठाएंगे। ऑलरेडी 3 इंची इसके मामा के पीठ पर कटी हुई है और नापे भी थे हम लोग के सामने, लेकिन लास्ट में कह रहे थे या किसी लकड़ी से खुरचा गया है। जी लकड़ी से कह रहे थे जी। जहाँ तहाँ गजेड़ियों और भंगेड़ियों की इकट्ठा हो जा रही है और उनका विरोध करने पर चाकू मार दे रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था पे क्या है? सुरक्षा व्यवस्था को एक तरह कहा जाए तो माननीय पीठाधीश्वर गौरव माननीय योगी जी कहते हैं, महाराज जी का कहना है कि अपराधियों के लिए जेल खाना बना है। तो जो हमारे प्रशासन के लोग, हमारे जनपद कुशीनगर के प्रशासन इस तरह रवैया रहेगा। जिस परिवार वाणिल जी ने कहा है कि पैरा कमांडो हमारे देश का सेवा करने वाला नौजवान जो लेह और द्राच और कारगिल में AK-47 SLR लेकर आता है, जिसका भाई को चाकू से गोद कर केवल गजरी और भंगेड़ियों कर मन बढ़ो के इतना मन बढ़ गया है इस सरकार में। इस तरह की हमारे योगी जी का कहना है कि बुलडोजर चाहिएगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज आप कुशीनगर में दिखाएं इस परिवार का उभरता हुआ चिराग, या पेशे से डॉक्टर थे, एक दिन समाज सेवा करने वाला नौजवान हम लोग के बीच में नहीं। जो हमारी माताएं बहनें इस समय सबके आंखों में आंसू आ चुका है जब कल से सुना गया है इस तरीके से निंदनीय घटना घटने के बाद यहाँ CSC तुरकहा के डॉक्टरों के द्वारा मनबढ़ाई किया जाता है, हर एक लोगों के द्वारा मनबढ़ाई किया जा रहा है। किसी समाज के लोग अगर जाते हैं तो CSC तुरकहा के डॉक्टरों के द्वारा हिटलरशाही किया जाता है। और प्रशासन खड्डा के द्वारा कहा जा रहा था कि चाकू से नहीं लगा है, चाकू से नहीं लगा है तो अगला मरा कैसे है, या पेशे से डॉक्टर है। समाज को चलाने वाला एक व्यक्ति, घर का चिराग निकल गया, जो पूरा हथियार मठिया पकड़ के चारों तरफ के युवा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सबके दिलों पर लगा है कि मनबढ़ों से आज तो यह देखने को मिला है किसी की बाल बच्चों को, किसी बेटियों को आबरू नहीं बचेगा ये पियकड़ों गजेड़ियों से। तो सरकार और नियत क्या है, सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन खड्डा के लोगों से, माननीय संदीप सिंह जी हमारे SHO है खड्डा, उनसे मेरा निवेदन है कि प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा था हमारे लोगों को कि खरोचा गया है,
अगर खरोचा गया है तो कैसे 2 दिन दवा कराने के बाद गोरखपुर से इस अगले का डॉक्टर होने के बाद मौत हो गया तो आम आदमी का क्या होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्नीलाल यादव है, मैं यही नारायणपुर का रहने वाला हूँ और इस तरह की घटना से हम लोग बहुत पुलिस विभाग के द्वारा जगह जगह गश्त करवा रही है, वो शाम को गश्त करवाती है, तो गश्त से आपको क्या लगता है कि पब्लिक को सुरक्षा के दृष्टि से गश्त किया जाता है, तो पब्लिक को डराने के लिए गश्त कराया जाता है? ये पब्लिक की सुरक्षा के दृष्टि से अगर गश्त किया जाता कि इतनी बड़ी घटना घटित नहीं होती। यह सीधे सीधे जो अवैध लोग काम करते हैं उनसे रात में वसूली के लिए गश्त हो रहा है। इतना ये नौजुवक उभरता हुआ नौजुवक था, पेशे से डॉक्टर था। इसकी जो घटना हुई है मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और प्रशासन से ये मांग करता हूं कि इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व है तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाए। जो साधन इसमें इन्वॉल्व हुए हैं उसकी गिरफ्तारी हो और 50 लाख रुपए कम से कम यह सरकार इस युवक पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा दे। आज सरकार जो है ये सिर्फ वादा करती है कि हम आम जनता की सुरक्षा करते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलता है। कहाँ गई है सरकार की बुलडोजर नहीं? क्या जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके घरों पे भी बुलडोजर चलेगा कि सिर्फ सीधे ही साधे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलेगा? जो अभी मृतक है इनके मृत्यु के पहले पुलिस प्रशासन मानने को तैयार नहीं थे कि हाँ इनको चाकू लगा है। बिल्कुल जैसा लोग बता रहे हैं, जो लोग डॉक्टरों के पास मौजूद रहे हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? सच्चाई है बिल्कुल। वो तो अगर ये लोग दबाव ना बनाए होते, वो हथियार जो धारदार हथियार है चाकू जैसा लोग बता रहे हैं कि चाकू से इसकी हत्या की गई, अगर तत्काल इसको उपचार मिल गया होता तो शायद इस युवक की जिंदगी बच गई होती। इसी तरह की भीड़ लग रही है गजेड़ियों बगेड़ियों की अलग अलग जगहों पे, सड़कों पे, कभी खेतों में। ये बताइए किस तरीके से लोग सुरक्षित हो सकते हैं? ये तो सरकार को सोचना है ना। सरकार जो ये ढकोसलेबाजी कर रही है, सरकार को सोचना है कि कैसे हम आम जनता की सुरक्षा करें। यानी कि जो गश्त और दिन में टाइम मार्च दिखाई जा रही है कि हाँ पब्लिक को सुरक्षा देने के लिए, ऐसा ध्वस्त नजर आती है। बिल्कुल ध्वस्त है, बिल्कुल ध्वस्त है। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यह है कि जो भी यह मृतक जो है इसके परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा दे और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो सरकार की नीति है कि उनके घरों पर बुलडोजर चले और उनकी गिरफ्तारी हो। जो साधन इसमें इन्वॉल्व हुआ है वो उस साधन को भी पकड़ा जाए। पुलिस प्रशासन के ऊपर क्या करना अब पुलिस प्रशासन के ऊपर मैं क्या कहूँ? ये जाहिर है आज 3-4 दिन की घटना हो गई और आज तक न इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हुए जो लोग घटना में शामिल थे, न आज तक साधन पकड़ा गया। तो मैं पुलिस प्रशासन को क्या कहूँ? दिन से आज पुलिस प्रशासन न पीड़ित के घर तक पहुंची, न जो थे आरोपी है देखिए कहीं न कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही दिखती नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक प्रशासन ने जो 3 मुजरिम जो गए हुए हैं उन लोगों को गांव ग्रामीणों ने पकड़ करके भेजा है। प्रशासन ने कोई ऐसा अख्तियार नहीं अपनाया कि अभी उसके घर पे जिस टेम्पू से वो लोग मार करने गए थे वो टेम्पू भी उसके घर पर है। और पीड़ित परिवार का यह मांग है कि कम से कम उसे 1 करोड़ आर्थिक रुपए से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए और उसके अलावा 3 अभियुक्तों के अलावा जितने लोग उस घटनाक्रम में शामिल थे सारे के सारे लोगों को तहरीर में नाम जोड़ करके और उन्हें भी फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए। यह परिवार की मांग है और प्रशासन के लोगों से हम लोग चाहते हैं कि अजीत के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग शांत तरीके से घटनाक्रम के लिए यहाँ बैठ करके धरना देने का काम करेंगे जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। अगर कभी यह ना कहना है कि परिवार को कम से कम 1 करोड़ का आर्थिक मदद दिया जाए और दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके सजा दिया जाए, उन लोगों का घर बुलडोजर से गिराया जाए कि ताकि आने वाले समय में गजेड़ी भगाड़ी किसी सच्चे इंसान को चाकू न हो दे। इसमें जो लापरवाहियां हुई है, जिन लोगों ने लापरवाहियां की है, उन लोगों के लिए क्या सजा का चाहेंगे आप? अब लापरवाही तो डॉक्टर साहब का भी है जी और प्रशासन का भी है, तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि
इन लोग के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जिनके भी लापरवाही